को मेरा त्रिवार अभिवादन और हॉल में उपस्थित भिक्खुनी संघ को भी मेरा त्रिवार अभिवादन। जितने भी यहाँ पर गणमान्य उपस्थित है सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम यहाँ पर भिक्खुनी संघ स्थापना दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुझे जहाँ तक कि मेरा रिसर्च है कि भिक्खुनी संघ स्थापना दिवस के बारे में भारत में लोगों को पता नहीं था। यहाँ तक कि महाप्रजापति गौतमी इनके बारे में तक आम जनता जानती नहीं थी। और ये जो दिन है ये पूरे विश्व में आज मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन भारत में नहीं मनाया जाता था। जब से हमें ये बातें पता चली है तब से हमने ये बीड़ा उठाया कि जहाँ से बुद्धिज्म का उगम हुआ, जहाँ पर बुद्धा ने धम्म क्रांति की, जहाँ पर बुद्ध की माता महाप्रजापति गौतमी ने एक स्त्रियों के शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार दिलाने के लिए क्रांति की, शैक्षणिक क्रांति की, उस बात को भारत में फिर से जन जन तक पहुंचाना। ये कार्यक्रम जो हो रहा है महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन के तहत हो रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये संस्था कुछ लोगों की व्यक्तिगत होगी, लेकिन ये सच नहीं है। ये जो संस्था है महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन, ये ऑल इंडिया भिक्खुनी संघ के कार्य को ही करने के लिए बनाई गई है। हम देखते हैं कि हमारे जो भिक्खुनियाँ हैं 1998 से जो बनी हुई है उसमें से अभी कुछ ही बची हुई है। उसमें से हमारे सामने जो उपस्थित है आदरणीय भिक्खुनी शिलाचारा महाथेरी, आदरणीय भिक्खुनी कात्यायनी महाथेरी और भी संघशिला महाथेरी जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सभी के नाम नहीं याद कर पाऊँगी, लेकिन कुछ जो सबसे पहले भिक्खुनी संघ बनाने में आगे बढ़े हैं वे अभी भी है और इन्होंने बहुत काम किया है। इन्हें सही तरीके से उस समय मार्गदर्शन नहीं मिला। अलग अलग गांवों में जाकर इन्होंने इतना काम किया, लेकिन मीडिया ने उसे कवर नहीं किया। आज भी मीडिया हमारे कार्यक्रमों को नहीं बताती है, ये आज भी हो रहा है। कहीं ना कहीं आज भी हम स्त्री के रूप में या भिक्खुनी के रूप में संघर्ष कर रहे हैं। इन सब बातों को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। भिक्खुनी संघ को, खास करके भारतीय भिक्खुनी संघ को विश्व पटल पर एक पहचान दिलाना चाहते हैं, क्योंकि विदेशों में जो भिक्खुनी संघ है उसकी पहचान सबको है। यहाँ तक कि भारतीय लोगों को भी विदेशी भिक्खुनियों की पहचान है, लेकिन भारत में भिक्खुनी संघ है ये यहाँ पर मालूम नहीं होता है। हमारे सामने ही हमें कई बार लोगों ने कहा है कि भारत में कहाँ भिक्खुनियाँ हैं, भिक्खुनियाँ है ही नहीं, इस तरह से कहते हैं। तो पिछले 10 सालों से हम लोग जो गतिविधियाँ कर रहे हैं वो गतिविधियाँ हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंचा रहे हैं। ये दिखा रहे कि हमारा अस्तित्व है। जहां महाप्रजापति गौतमी ने बड़े संघर्षों से भिक्खुनी संघ की स्थापना की थी, उस संघ को आज हमने पुनर्जीवित कर लिया है और फिर उसी दुगुने उत्साह के साथ में हम धम्म का कारवां आगे लेके बढ़ रहे हैं। ये सब केवल एक संस्था का काम नहीं बल्कि ये पूरे संघ का काम है। और इस काम में हमारे उपासक उपासिकाएं, हमारे बौद्ध अनुयायी, सभी लोगों का हमें बहुत अच्छी तरह से साथ मिल रहा है। इसलिए 2014 से ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। पहले हमने छोटे लेवल पर किया था, लेकिन पिछले साल नागपुर के दीक्षा भूमि पर हमने बहुत बड़े लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर ये कार्यक्रम किया और वहाँ से सबको ये
अचानक से पता चला कि इतना बड़ा भिक्खुनी संघ है। उस समय 100 भिक्खुनियां आई थी। और देखिए, जब भी हम स्त्रियां कुछ नया करती है, परंपराओं को तोड़ती है, रूढ़ियों को तोड़ती है, तो पुरुषी सत्ता को या इस समाज व्यवस्था में जो पितृ सत्ता है उसको धक्का लगता है और विरोध भी होता है। इसलिए हमारा संघर्ष बढ़ जाता है। इसलिए हमें एक होकर इस कारवां को आगे ले जाना है। भिक्खुनी संघ स्थापना दिवस हमें हर साल मनाना है। और इसमें एक बहुत खुशी की बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि भारत में कुछ ऐसे भिक्खु भी हैं जो स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं करते हैं और भिक्खुनी संघ के साथ बिना डरे खड़े रहते हैं। और उसमें हमारे आदरणीय भंते पय्याशी महाथेरो जी, इनका पहले नाम आता है। मुझे लगता है 2013 के उपसंपदा कार्यक्रम में आप उपस्थित थे, नागपुर के कन्हान नदी पर, जब भारत की भिक्खुनियों की उपसंपदा भारत के ही सीनियर भिक्खुनियों के हाथों कराई गई। और कहा जाता है कि उपसंपदा में भिक्खुओं का भी उपस्थित होना जरूरी है। ऐसे में हम कई वर्षों से स्ट्रगल कर रहे हैं कि भिक्खुनियों को उपसंपादित करते समय भिक्खुओं की भी उपस्थिति हो, लेकिन भारत में ऐसे नीडर भिक्खु नहीं मिलते हैं। और जो नीडर भिक्खु मिले हैं वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। इसका मुझे बहुत ही आनंद है। और आज भी हमारे एक कहने पर वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं फिर से एक बार सारे उपस्थित भिक्खु भिक्खुनियों का स्वागत करती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ। अब हमारे जो आज का प्रोग्राम है, इसमें हमने कुछ विषय लिए हैं। पिछले बार भी हमने कुछ विषय लिए थे और हम चाहते हैं कि जो विषय हम ले रहे हैं, बहुत सारे विषय संघ से संबंधित है, धम्म से संबंधित नहीं है, लेकिन संघ ये धम्म से संबंधित है। क्योंकि हमको संघ को मोटिवेट करना है, इसलिए संघ में जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए संघ पर चर्चा करना हमारा बहुत जरूरी है। इसलिए संघ से संबंधित विषय हमने लिए हैं। और हमारी भिक्खुनियां हमेशा धम्म प्रवचन करती है, बहुत सुंदर तरीके से धम्म प्रवचन करती है, गाथा सूत्र भी बहुत अच्छे से बोलती है, लेकिन उनका ज़्यादा प्रोपोगंडा नहीं होता है। लेकिन अन्य विषयों पर भी हमारी भिक्खुनियां बोले, अभिव्यक्त हो, ये हम चाहते हैं। इस मंच से उन्हें हम वो चांस देना चाहते हैं कि उनके मन में जो बातें हैं बुद्ध धम्म और संघ को लेकर वो ओपनली यहाँ पर बोले, वो हिम्मत करे। क्योंकि समाज व्यवस्था में भिक्खुनियों को दुय्यम स्थान दिया गया है, खास करके संघ में दुय्यम स्थान दिया गया है। तो हमारे जो भिक्खुनियाँ इतने वर्षों से काम कर रही है, लगभग 50 साल हो रहे हैं, उन्होंने कई तरह के जो संघर्ष किए हैं, कई विरोधों को झेला है, उन्होंने अपने तक ही रखा है, वे मुखरित नहीं हो पाई है। जिस दिन वो मुखरित होंगी, लोगों तक वो बातें पहुंचेगी, तब लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा कि नहीं, हम जिस बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं, उन्होंने समानता के लिए काम किया है, स्त्री पुरुष समानता को बहुत महत्व दिया है। और बाबा साहब का तो कहना है कि स्त्रियों की प्रगति, समाज की प्रगति मैं स्त्रियों की प्रगति से मापता हूँ। और ये स्त्री जो भिक्खुनी की भूमिका में है, ये धम्म प्रचार का कार्य कर रही है, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। क्योंकि समाज में नैतिकता स्थापित करना एक आदर्श समाज की नींव रखता है। और इस आदर्श समाज को बनाने के लिए हमने अपने हिस्से का छोटा छोटा कार्य उठाया हुआ है, एक बीड़ा उठाया हुआ है जो हम कर रहे हैं। तो आज और कल 2 दिन हम ऐसे विषयों पर यहाँ चर्चा करेंगे। और
लालच में पोता पानी। और मैं चाहूँगी कि सभी लोग इसमें अपनी अपनी भागीदारी दें, जितना बोलना आता है उतना बोले। आदत डालनी है, बोलने की आदत डालनी है। खास करके मैं अपनी भिक्खुनियों को कह रही हूँ, अलग अलग विषयों पर हमें अपडेट रहना है, क्योंकि धम्म ये केवल आध्यात्म नहीं है, तो यह एक सामाजिक क्रांति है, यह एक शैक्षणिक क्रांति है और ये राजनीति से भी अलग नहीं है। बुद्धा ने एक सेंटेंस बोला है, आप सब जानते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। और आज का जो गणतंत्र है, वो गणतंत्र में प्रजा ही राजा है और हम प्रजा को ही धार्मिक बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें अपडेट रहना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें हर तरह की जानकारी होनी चाहिए और वो जानकारी हमने लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जहां हम परित्राण पाठ भी करने जाते हैं, परितसूक्त करने जाते हैं, या परिषद करते हैं, या सेमिनार करते हैं, जो भी करते हैं उसमें हमें सभी विषयों का नॉलेज होगा, तो हम सही तरीके से समाज का मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2 दिन हम ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं यहाँ पर रुकती हूँ। आप सभी को फिर एक बार भिक्खुनी संघा दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे ये 2 दिन बहुत आनंदमय गुजरेंगे, बहुत ज्ञानपूर्ण होंगे। सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। मैं यहीं रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध।